स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। तो आइए समझते हैं कि हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी भिंडी की फसल में। तो उसमें सबसे पहला खाद है कि अगर सड़े हुए गोबर का खाद उपलब्ध हो जा रहा है और उसका प्रयोग कर देते हैं अपने भिंडी की फसल में, तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं और उनका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, यानी सस्ते दरों में उपलब्ध भी हो जाता है। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करके हम अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन सड़े हुए गोबर के खाद के स्थान पर अन्य खादों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अन्य खाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जाइम, जिंक जैसे अन्य खाद भी हैं। अगर उसका भी प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ यह ध्यान में रखना होगा कि अगर अच्छे तरीक़ों से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही तरीक़ों से खादों का चुनाव करना और सही समय पर अपने भिंडी की फसल में खादों का प्रयोग करना हमारे लिए पहला दायित्व है। यानी बेहद ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि हमें अच्छे तरीक़ों से पहले खादों का चयन करना है, अच्छे तरीक़ों से उसका प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए खाद का प्रयोग कर रहे हैं अपनी भिंडी की फसल में, तो हमें यह कोशिश करना होगा कि सिंचाई उसके तुरंत बाद हमें कर देना है। यानी मान लीजिए अगर अभी खाद डाल रहे हैं तो उसके 1-2 घंटे के बाद हमें तुरंत सिंचाई करने का प्रयास करना चाहिए। अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें सूखने की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करना है और लगभग भिंडी के जड़ से 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें खादों का प्रयोग करना है। अगर जड़ों पर रख देते हैं तो निश्चित तौर पर खादों की वजह से हमारे भिंडी का फसल का जड़ सूख सकता है। तो इस तरह से सही समय पर सही दूरी पर सही समय से सही दूरी पर खादों का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में लगे जितने भी फूल होते हैं वो आसानी से फल में तब्दील हो सकते हैं और हम अपने भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें इन बातों पर ध्यान रखना होगा और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे भिंडी की फसल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कीटाणु लग रहे हैं यानी कीट लग रहे हैं तो हमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है, जिससे कीटाणुओं से हमारा भिंडी का पौधा सुरक्षित रहे और वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सफल हो सके। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।